नमस्कार, मैं डॉक्टर वीसी जैन आज आपके लिए विसर्ग संधि पढ़ाऊंगा। क्लास 9th और 10th दोनों में संस्कृत के अंतर्गत 4 मार्क्स 4 नंबर का आपके एग्जाम में ये विसर्ग संधि आती है। इसके पहले मैंने आपको स्वर और व्यंजन संधि पढ़ा दी है और पहले वाले वीडियो में उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद, वर्ण संयोग ये पढ़ाया था। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा हो वो आप जरूर देख लें। वो आप देख लेंगे तो ये वाला वीडियो आपको समझने में ठीक लगेगा। आज मैं आपके लिए विसर्ग संधि के जो 4 रूप हैं जिनमें चेंजेस होते हैं वो मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा। बहुत ध्यान से आप मेरे को समझें, देखें। फर्स्ट, विसर्ग कहते किसे हैं? सबको मालूम है, जो 2 डॉट लगे रहते हैं उनको क्या बोलते हैं? विसर्ग। क्या बोलते हैं? विसर्ग। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग के स्थान पर होने वाले परिवर्तन को विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे 2 स्वरों के मेल से होने वाले परिवर्तन का नाम स्वर संधि था। व्यंजन और स्वरों के मेल से या व्यंजन के मेल से होने वाले परिवर्तन का नाम व्यंजन संधि था। ऐसे ही स्वर के बाद विसर्ग के बाद में स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, जो मेल होता है विसर्ग में, जो चेंज होता है, परिवर्तित होता है, उसका नाम क्या है? विसर्ग संधि। फर्स्ट नियम, विसर्ग के 4 रूप मैं यहाँ पे पढ़ाऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 9th में भी आता है और जो कंपटीशन के एग्जाम में प्रयोग में मैक्सिमम में 4 रूप आते हैं। विसर्गस उत्तम, रत्तम, लोपा, विसर्गस स्थाने, शकारः। 4 आपको पढ़ाने वाला हूं। नंबर 1, विसर्गस लोपः। लोप किसको कहते हैं? पहले भी बताया मैंने। लोप का अर्थ है कि वहां से हट जाना। लोप का अर्थ क्या है? हट जाना। विसर्ग का जहां शब्द के आगे लगा है वहां से उसका हट जाना वह लोप कहलाता है। लोप किस कंडीशन में होगा? यदि विसर्ग से पूर्व आ, दीर्घ आ स्वर हो या वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा या अलावा हो तो विसर्ग का लोप हो जाता है। विसर्ग के पहले दीर्घ आ और उसके बाद विसर्ग और फिर विसर्ग के बाद में वर्ग का तीसरा, चौथा या कोई स्वर कुछ भी आ जाए तो विसर्ग का लोप हो जाता है, मतलब विसर्ग हट जाता है। जैसे एग्जाम्पल क्या है? लता प्लस अत्र। तो लता के बाद आ के बाद विसर्ग है तो यह विसर्ग हट गया, लता अत्र। शिष्या प्लस एते, तो शिष्या में विसर्ग था, दीर्घ आ के बाद विसर्ग हट गया, शिष्या एते। सेकंड नियम, यदि विसर्ग से पूर्व अ, ह्रस्व अ हो और विसर्ग के बाद आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। सेकंड लोप का नियम क्या है कि विसर्ग के पहले ह्रस्व अ, जैसे रामा, राम में क्या है? अ, और विसर्ग के बाद में ह्रस्व आ से भिन्न स्वर, ह्रस्व आ नहीं होना चाहिए, उससे भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अर्जुना प्लस उवाच। तो अर्जुना नाम आया था और विसर्ग आया और विसर्ग के बाद उ आया। ह्रस्व आ से भिन्न स्वर बोल रहा हूं, कोई सा भी हो, उ आ गया ना, तो यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। अर्जुन उवाच बालः प्लस आगतः, बाल आगता। ध्यान रखें, दीर्घ आ आएगा तब भी लोप होगा। सेकंड नियम, विसर्ग के पूर्व अ
और विसर्ग के बाद आ से भिन्न स्वर आया तो विसर्ग का क्या हुआ, लोप हो गया। थर्ड, स ऐसा के पश्चात आ के अतिरिक्त कोई अन्य स्वर या व्यंजन आए तो विसर्ग का लोप होता है। स इक्षति, ऐसा इक्षते, सह और ऐसा, आपको रूप पढ़ा है ना, सातौते, ये वाला रूप है, सा माने वह। स और ऐसा के बाद में अगर अ से भिन्न स्वर आ गया तो विसर्ग का लोप हो जाता है। लोप की 3 सिचुएशन अपन ने पढ़ी, कौन कौन सी? तो विसर्ग के पूर्व दीर्घ आ हो तो विसर्ग का लोप होता है। सेकंड है विसर्ग से पूर्व आ और बाद में आ से भिन्न स्वर हो तो विसर्ग का लोप होता है। थर्ड है सह और ऐसा के पश्चात आ से भिन्न स्वर हो तो भी विसर्ग का लोप होता है। नेक्स्ट, अब इसके बाद में विसर्गस उत्तम, उत्त कहलाता उ, उकार, उ होना, लेकिन यहाँ पे उ का ओ होता है। एक आपको गुण संधि मैंने व्यंजन संधि में पढ़ाई थी, क्या है, आ और उ मिलकर के ओ, महोत्सव, मा प्लस उत्सव, तो यहाँ पर हुआ तो उत उ बना, लेकिन आ और उ मिलके ओ हो जाएगा। तो आप तो ये समझिए कि विसर्ग का ओ, विसर्ग का ओ कैसे बनेगा कि विसर्ग के पूर्व आ हो तथा उसके पश्चात अ या बढ़कर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या रलावा आए तो विसर्ग का उ हो जाता है तथा अ एवं उ को गुण होकर ओ आदेश होता है और बाद वाले आ का अग्रह हो जाता है। अब एक सिचुएशन देखिए आप, यहाँ पे ह्रस्व आ के बाद विसर्ग लिखा हुआ है, यहाँ उसके बाद आया तो विसर्ग का क्या बन गया, ओ, और आ का क्या बना, अवग्रह। अवग्रह किसको कहते हैं? अवग्रह का अर्थ है जो एस का सिंबल होता है उसको बोलते हैं अवग्रह। अवग्रह मतलब कि साइलेंट अ, उसका उच्चारण नहीं किया जाएगा। अवग्रह मतलब उसका उच्चारण नहीं होगा। तो यहाँ आ का अवग्रह बनाया, ऐसे यहाँ आ के बाद विसर्ग, इसका ओ हो गया और बढ़कर तीसरा चौथा पांचवा या अलावा कुछ भी हो तो विसर्ग का हो गया। उदाहरण देखें, मृगः प्लस अपि, तो क्या बना, मृगो अपि, विसर्ग का क्या हुआ, ओ, आ का क्या हुआ, अवग्रह, मृगो अपि। बाला प्लस अस्ति, बालो अस्ति, कोई सेम एग्जांपल है। गजा प्लस धावती। अब चूंकि यहाँ विसर्ग का ओ बना लेकिन व्यंजन है, आ होता तो अवग्रह होता, आ नहीं है इसलिए एज इट इज लिख दिया ओ बना के, गजो धावती, वृक्षः वर्धते, वृक्षो वर्धते। क प्लस अपि, को अपि, तरणा प्लस नमति, तरणो नमति, सिंहो प्लस अत्र, सिंहः प्लस अत्र, गायका प्लस धावती, गायको धावती। इस तरह से विसर्ग का क्या बना, ओ, उत्त बना, लेकिन मैं डायरेक्ट ओ बोल रहा हूं। विसर्ग का ओ किस सिचुएशन बना, आई रिपीट अगेन, मैं बार बार बोल रहा हूं, ध्यान से सुने कि विसर्ग से पूर्व अ और उसके बाद ह्रस्व आ जाए या बढ़कर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर य आ जाए तो विसर्ग का क्या बनता है, ओ, विसर्ग का क्या बनता है, ओ। नेक्स्ट, थर्ड, विसर्गस रत्वम, रत्वम मतलब विसर्ग का र, आधा व्यंजन, रा वर्ण है जो वो। अब अपन ने जो अभी सिचुएशंस पढ़ी हैं वो पढ़ी हैं किसकी, अ की। अब अ और आ, ह्रस्व दीर्घ आ के बाद में अगर विसर्ग आता है तो वो सिचुएशन अपन ने पढ़ ली, लेकिन अ से भिन्न स्वर, ध्यान रखें, अ के अतिरिक्त किसी भी अन्य स्वर के पश्चात विसर्ग हो तथा उसके बाद बढ़कर तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या उसके बाद या अलावा हो तो विसर्ग का रा हो जाता है।
रा में रूपांतरित हो जाता है। आप इसको सिचुएशन को देख लें। ये यहाँ पे हरस और दीर्घ आ से भिन्न स्वर मतलब ई उ री ए ओ, कोई भी भिन्न स्वर आ गया और उसके बाद में विसर्ग आया, फिर प्लस विसर्ग के बाद में स्वर हो कोई सा, तीसरा चौथा पांचवा अक्षर हो या अलावा यहाँ पे हो, तो इस विसर्ग का रा बना दिया। रत्वम आधा रा कैसे लिखा जाएगा? व्यंजनमाला ऊपर रेप ऊपर जाती है, कर्ण तो ऊपर गई रेप, उच्चारण एक अक्षर पहले होगा और लिखा जाएगा एक अक्षर के बाद में ऊपर कर्म। महर्षि प्लस इति तो विसर्ग का क्या बना? रा, तो महर्षि रीति। अब चूंकि बना तो विसर्ग का आधा रा है, लेकिन इति की ई मिलके री रूप बन गया, हरस वाली ई मिलकर के री रूप बना, तो महर्षि रीति। ऐसे धेनु भी प्लस आगतम, धेनु भी रागतम, यह विसर्ग का रा बनाया तो रा प्लस आ मिलके दीर्घ रा बन गया, बड़ा रा बन गया, तो धेनु भी रागतम मुनि गच्छति। अब यहाँ पे ध्यान रखें, यहाँ पे चूंकि आगे स्वर नहीं है इसलिए व्यंजन अपना आधा ही रहेगा वो, तो रा बनाया तो मुनिर गच्छति, तो रा कहाँ चला गया? गच्छति के ऊपर उसकी रेफ लग गई, मुनिर गच्छति। विसर्ग का रा कब बनता है? अ से भिन्न स्वर आने पर, अ से भिन्न स्वर आने पर वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा अक्षर या अलावा हो तो विसर्ग का रा बन जाता है। नेक्स्ट अब है ये अव्यय प्रातः पुनः, जो विसर्ग वाले अव्यय आपने देखे होंगे लिखने में आते हैं, तो प्रातः पुनः आदि विसर्ग युक्त अव्यय के विसर्ग को रा होता है। ओ नहीं होगा, यहाँ पे ओ नहीं होगा, रा होगा। प्रातः प्लस गच्छति, प्रातर गच्छति, पुनः प्लस आस्ते, पुनरास्ते, वही जैसे अभी अपन ने मुनिर गच्छति का रूप पढ़ा था, ऐसे प्रातर गच्छति का रूप यहाँ पे पढ़ने में आ गया है। इस तरह से विसर्ग का क्या बना? रा, क्या बना? रा। अब लास्ट है इसका जो 4th नंबर का भेद है कि विसर्ग से सत्वम, विसर्ग का सकार, 3 अपन ने सकार पढ़े, कौन कौन से पढ़े हैं? मेरे साथ बोले, तालव्य, दंती और मूर्धन, ये 3 जो अपन ने सकार पढ़े थे उच्चारण स्थान के अंतर्गत। उच्चारण स्थान नहीं देखा हो तो वीडियो जरूर आप देख लीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये विसर्ग, हमें विसर्ग के पहले के अक्षरों का कोई महत्व नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो केवल विसर्ग और उसके विसर्ग के बाद में ये कौन सा है? दंती सकार, और वर्ग का किसका? दंत वाले के वर्ग का ता और था, ये पहला और दूसरा अक्षर आ गया, तो इस विसर्ग का क्या बना? स, और स्थ जो रूप बना वो इसका बना। ऐसे ही विसर्ग और ये तालव्य शकार चाव छाया, तो इस विसर्ग का क्या बना? एक तालव्य श, निश्चय, जैसे रूप लिखते ना अपन निश्चय, ऐसे ही विसर्ग आया स ट ठ मूर्धन्य श, तो विसर्ग का आधा सकार बना। उदाहरण देखिए, बाला प्लस तत्र, तो बालस तत्र विसर्ग का क्या बना? आधा सकार बना। रामा प्लस च, रामश्चय, ने प्लस चय, निश्चय, धनु प्लस टंकारा, धनुष टंकारा, कृष्णास्तदा, कृष्णा प्लस तदा, विसर्ग का क्या विच्छेद में? स, और यहाँ पे भक्ता चलती, भक्ता प्लस चलती, गजा प्लस षष्ठा, गजा षष्ठा। विसर्ग के सा के सिचुएशन 3 ही तो सकार हैं, कौन कौन से? तालव्य, मूर्धन्य और दंती। तो विसर्ग के बाद में
जैसे स त थ आया तो विसर्ग का स बन गया, विसर्ग के बाद में स च छ आया तो विसर्ग का स बन गया, और विसर्ग के बाद में स ट ठ आया तो विसर्ग का स बन गया। इस तरह से ये 3 सिचुएशन विसर्ग के सकार की हैं, सत्व की। अभी आपने विसर्ग संधि के ये जो 4 प्रमुख रूप हैं, व्याकरण में, संस्कृत व्याकरण में तो बहुत सारे रूप हैं, लेकिन जो प्रयोग में आते हैं, जिनके उदाहरण पढ़ते हैं, जो कोर्स में है, वो मैंने 4 रूप आपके लिए यहाँ पे पढ़ाए हैं। कौन कौन सा पढ़ा अपन ने? विसर्ग का क्या होता है? पहले नंबर लो, फिर विसर्ग का क्या बनता है? ओ, उत, फिर विसर्ग का क्या बनता है? रत्व बोलते हैं जिसको, और फिर लास्ट में विसर्ग का सकार सा बनता है। इस तरह से ये विसर्ग संधि के जो 4 रूप हैं वो अपन ने यहाँ पे पढ़े। मेरे पढ़ाने के साथ साथ आपके लिए जो रेफरेंस है उसमें से एक एक रूप के कम से कम 30-30, 40-40 एग्जाम्पल्स आप प्रैक्टिस, विच्छेद और संधि युक्त पद को आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे और उनको लिख करके देखेंगे। हमें क्या होता है कि हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स को मालूम तो है लेकिन लिखना नहीं आता है, हलंत विसर्गों की गलतियां हो जाती हैं। इसलिए आप वर्कशीट में लिख करके प्रैक्टिस करने की आदत डालिए। संस्कृत में मार्क्स अच्छे लाना है, पूरा पेपर सही जाए तो लिख करके प्रैक्टिस करना पड़ेगी। तो आप लिख करके इनकी प्रैक्टिस करेंगे। मैंने स्वर, व्यंजन, विसर्ग तीनों संधियां आपको पढ़ा दी हैं। जिनने पहले वाले 3 वीडियो नहीं देखे हैं, वर्ण विच्छेद, वर्ण विन्यास, उच्चारण स्थान वाला, दूसरा स्वर संधि का, तीसरा व्यंजन का, ये 3 वीडियो नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल हिंदी उत्थान को सब्सक्राइब कर लें और तीनों वीडियो आप इसके पहले जरूर देख लीजिएगा या इसके बाद में देख लें। मेरा क्लास टीचिंग मेथड आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को, हिंदी उत्थान को आप सब्सक्राइब करें और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को, फ्रेंड्स को आप शेयर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक जरूर करें और इस तरह के वीडियो आप तक पहुंच सकें। नमस्ते।